हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मैं आपको उन सवालों के जवाब देने वाला हूं जो मैं साइबर सेल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं कि कैसे जो है बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, कैसे जो है आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, बैंक मैनेजर से क्या बात करनी है या जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिनका नंबर आपको बैंक वालों ने दिया है तो उनसे कैसे बात करनी है। तो सारी बातें जो है मैंने हर एक वीडियो पे बताई है, आप जाके देख भी सकते हैं। आज जो है मैं आपको वो सवालों के जवाब देने वाला हूं जो लोग बार बार कमेंट करते हैं और एक ही बार हर वीडियो पे बात पूछते रहते हैं। यहाँ पर जो है मैंने हर चीज़ जो है लिखी हुई है और मतलब सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, और जो जो क्वेश्चंस है वो सारे मैंने नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए, कि सर अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उसमें करना क्या होता है। अब देखिए, अगर आप कोई गेमिंग ऐप के थ्रू पैसा जीत रहे हैं या P2P या कुछ भी अगर आप पैसे जीतते हैं तो उस केस में अगर कोई साइबर फ्रॉड का केस लगा हुआ होता है पहले से ही और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के थ्रू हो, तो उस केस में जो है आपको आपके बैंक मैनेजर से बात करनी होगी और उनसे आपको सलाह लेनी पड़ेगी कि सर आप जो है इस केस में मैं क्या करूं। तो वो आपको जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे और आपको आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर देंगे जिनको आपको जो है कॉल करनी है, और कॉल करने के बाद उनसे पूछना है कि सर मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप बताइए करना क्या है। तो आपको जो है 100% चांसेस है कि आपको दूसरे स्टेट में जाना होगा और वहाँ जाके जो है आपको सारे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने वो पैसे कहाँ से जीते हैं। तो उसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा। तो आपको जो है ऐसा करना है अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा सवाल कि सर जो है कोई पुलिस केस हो जाता है, इसमें क्या कोई जो है मेरे को जेल हो जाएगी क्या इस केस में। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको दूसरे स्टेट बुलाया भी जाता है तो यहाँ पर कहीं आपको कोई जेल में बंद नहीं कर रहा है। अगर आप सचमुच में कोई साइबर सेल से रिलेटेड या किसी के साथ आप फ्रॉड कर रहे होंगे और वो आप लगातार करते हुए आ रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास ही वो लोग साइबर सेल वाले आ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहली बात तो। और पहली बात तो ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम गेमिंग ऐप के थ्रू या P2P करके या कोई भी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से पैसे जीते जाते हैं, एविएटर ऐप वगैरह जो है उस तरीके का कुछ ऐप से जो है पैसे जीत लिए और फ्यूचर में जो है आपका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। तो उस केस में जो है आपको करना क्या है कि आपको आपके बैंक के मैनेजर से बात करनी है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहली बात तो अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आप दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो आपको कोई वहां पर जेल में नहीं डालेगा, वो आपसे पूछेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, आप वो चीज बताइए। उसके बाद दोस्तों सवाल ये है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद कितना टाइम लगता है अकाउंट अनफ्रीज होने में। देखिए ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। आपका अगर मान के चलिए 4th लेयर पे अकाउंट फ्रीज किया गया है, 5th लेयर पे अकाउंट फ्रीज किया गया है, 6th या 7th लेयर पे अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंट एक बार में फ्रीज होंगे तभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। हो सकता है कि आप 5th लेयर पे जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया हो तो 5th लेयर का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, भले ही तीसरा या दूसरा ना हो। तो ये जो है सवाल लोग करते हैं कि सर क्या सातों जो या 8 लेयर जो भी लेयर्स होते हैं वो सारे लेयर के अकाउंट एक ही दिन ओपन किए जाते हैं तभी ओपन होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अनफ्रीज जो है वो आपका जो है एक पर्टिकुलर अकाउंट भी हो सकता है। सर क्या कोई पुलिस वाले जो है आपके घर पे नहीं आते हैं, उल्टा ही जो है आपको जाना पड़ता है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है जाके कि कैसे जो है आपके पैसे आए हैं आपके बैंक अकाउंट में। कोई आपके पास पुलिस वाला नहीं आता है। सर अगर बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना कराऊं तो क्या होगा। देखिए अगर आप अनफ्रीज नहीं कराते, मान के चलिए कि 500 रुपए के चक्कर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और आप उससे कोई ज्यादा लेन देन या EMIs वगैरह आपकी नहीं जाती है, ना ही उसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, और वो 500 रुपए के चक्कर में आपको 1000 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है या 500 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है, अगर आपको उस अकाउंट की जरूरत है तो आप जाके उसको अनफ्रीज करा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार छोड़ो कुछ नहीं है तो आप नहीं भी उसे अनफ्रीज कराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये जो है मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, वीडियो पे मैं जो है नंबर भी दे रखा है, बात करते हैं 5 साल से पहले का अकाउंट अनफ्रीज मतलब फ्रीज हो रखा है और आज कॉल करके बता रहे हैं कि सर मैं अगर अनफ्रीज अब करा लेता हूं तो कैसे होगा। सर 5 साल से तो कराया नहीं, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, तो आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, अगर गलत कर रहे हैं, अगर आप टोटली जो है आपका 100% गलत है तो दिक्कत आपको होगी। लेकिन हाँ ये है कि आप गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे जीतते आ रहे हैं, हारते जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, तो उस केस में जो है आपको दूसरे स्टेट पे भी जाना पड़ेगा और आपका अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है और आपको उस अकाउंट से ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है और आपको पता है कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में अगर आप अकाउंट को अनफ्रीज नहीं भी कराते हैं तो भी कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
और इसके बाद ये सवाल है कि सर अगर बैंक जो साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कॉल रिसीव नहीं करते तो क्या करना है। देखिए, अगर आपका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा तो बैंक मैनेजर आपको ये भी बताता है कि ये किस साइबर सेल जो पुलिस स्टेशन है ये कहाँ से किया गया है, तो वहाँ का जो है आप लैंडलाइन नंबर निकाल सकते हो, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन और जो आपके बैंक मैनेजर, माफ़ी चाहूँगा, जो आपके बैंक मैनेजर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे उनके पास पूरे पेपर पे जो पुलिस स्टेशन है उसकी भी डिटेल होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ ना कोई तो लैंडलाइन नंबर होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी कॉल करके अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर बता के आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये सवाल है कि सर क्या अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ दूसरे स्टेट पे तो वहाँ पर मेरे को जेल में बंद कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता, आपको जेल में बंद करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा। अगर ऐसा करना होता तो वो डायरेक्टली आपके घर पे ही आ जाते, आपको वहाँ बुलाते नहीं। कोई बोलेगा नहीं ऐसा फ़ोन करके कि आप आ जाओ, आपको बंद करना है, ऐसे तो कोई जाएगा ही नहीं। पहली बात तो जो है ये आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप वहाँ पर आके एक्सप्लेन कर सको कि कहाँ से ये पैसे जीते हैं, और वो जो है आपको वो सारी बातें और वो सारी कुछ देखने के बाद जो है आपको मेल कर देता है कि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। आपको कोई थाने में बंद करने के लिए नहीं, वहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ करना होगा तो वो आपको बिना बताए ही आपके लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, अगर आप इस तरीके की कुछ गतिविधि करते हो तो। और इसमें जो है आखिरी सवाल यही पूछा जा रहा है कि सर अगर मान के चलिए कि साइबर सेल वाले जो है वो बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ना करे और वो बोले कि आप पैसा मेरे को दे दो, मतलब साइबर सेल के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये कह रहे हैं कि आप पैसा मेरे को दे दो, जो भी पैसे थे जहाँ से भी आपने पैसे जीते थे। क्या होता है कि आपको पैसे रिफंड वापस करने पड़ते हैं। अगर मैं वापस नहीं करता हूँ और साइबर सेल वाला नंबर पैसे मांग रहा है तो क्या मैं उसको पैसे देना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको उनको पैसे नहीं देने हैं। अगर आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आपसे पैसे की डिमांड, काफ़ी बार ऐसा केस हुआ है जो लोग मेरे को कॉल भी करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को पैसा दे दो, तो ऐसा कहीं नहीं पैसा देना आपको उनको ये बोलना है जो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं सर आप उसको बैक कर लीजिए, या आप जो है उसको एक फ्रीज करके रख लीजिए, लेकिन मेरे अकाउंट को जो है अनफ्रीज कर दीजिए या उस पैसे को बैक कर दीजिए। तो ये आप बोलिए कि मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ, मैं जो है आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक ही अकाउंट है और यही अकाउंट में चलाता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा अकाउंट में नहीं है, मेरी सारी EMIs वगैरह सारा कुछ इससे जाता है, तो इसलिए जो है आप जो है इस पैसे को बैक करवा लीजिए, किसी को पैसे आपको नहीं देने। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर भी दिया जाता है, अगर आपको दूसरे स्टेट बुलाया भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो है वहाँ पर पहली बात तो कोई आपको फांसी नहीं लगाई जा रही, आपको जो सिंपली सवाल करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से पैसे आपने जीते हैं, क्या आप करते हैं, कहाँ से आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग आती है, तो वो सारी चीज़ें आप बताइए। डरिए बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर डेली का कॉल्स लेता हूँ, मेरे साथ भी खुद हुआ था कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जिसके लिए ये चीज़ नहीं है उसको बहुत डर लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और जिसके लिए ये डेली का काम होगा तो जाहिर सी बात है उसे पता है कि मेरे को करना क्या है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है बैंक मैनेजर से बात कीजिए और वो जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा और आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका नंबर देगा, आपको डायरेक्टली बात कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा असिस्टेंट कॉल उठाएगा क्योंकि मैं जो है खुद वर्क करता हूं तो 6-7 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं, तो 8 से 10 बजे तक, मतलब जिनका दिन भर में अपॉइंटमेंट आता है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये पेड है, तो जो भी अपॉइंटमेंट आती है तो मैं 8 से 11 बजे तक बात करता हूँ। और उसके बाद आप मेरे को कभी भी कॉल करते हैं तो डायरेक्टली जो है अगर मेरे से बात होती है तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बात होगा दोस्तों या कमेंट के थ्रू मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।